हेलो एवरीवन। पिछले जो मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था, तीन ताल का ठेका, दोगुन तिगुन और चौगुन की लखारी। और आज मैं अपने इस वीडियो में आपको तीन ताल की आड़ की लखारी एक आवर्तन में कैसे लिखी जाती है, जो कि क्वेश्चन पेपर में अधिकतर पूछी जाती है कि अपने कोर्स की किसी भी ताल को आड़ की एक आवर्तन की लखारी में लिखिए। आड़ की लखारी में लिखिए एक आवर्तन में। तो हम कैसे लिखेंगे? 16 मात्रा, जो कि तीन ताल 16 मात्रा की है, डिवाइडेड बाई 3/2। 3/2 का मतलब होता है आड़ की लखारी। आड़ की लखारी को 3/2 और 2 से जब हम 3 को भाग करेंगे तो 1.5 गुण की लखारी बनती है, जिसको हम आड़ की लखारी कहते हैं। तो एक आवर्तन में करने के लिए हमें 3/2 से डिवाइड होगा। तो हम जब 16 डिवाइडेड बाई 3/2 करेंगे तो 16 इंटू 2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 से डिवाइड होने पर 32/3 आएगा। 10 सही 2/3 जो मात्रा में है ये आएगी। हमें पहला समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है कि जो आड़ की लखारी है कितनी मात्रा में आएगी। पहले हमें ये कंफर्म हो जाता है कि 10 सही 2/3 मात्रा में आएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि कितनी मात्रा के बाद से प्रारंभ होगी। ये हम कैसे निकालेंगे कि ताल की मात्रा, तीन ताल 16 मात्रा की ताल है, इसमें से जितनी मात्रा में आड़ की लखारी आएगी उसको हमने माइनस कर दिया। 16 में से माइनस करा 10 सही 2/3। आप सबने शुरुआत में जो मैथ्स की है उसमें आसानी से आप ये इसको कर सकते हैं। 16 में से 10 माइनस 10 2/3, ठीक है, ये हमने घटाया है तो 5 सही 1/3, 5 1/3। इस मात्रा के बाद से हमारी ये लखारी स्टार्ट होगी। कितनी मात्रा में आएगी, नंबर 1। दूसरा, कितनी मात्रा के बाद से शुरू होगी। दो चीजें अगर हमें पता चल जाए तो हमारी कभी भी गलती नहीं होगी लखारी में और उसके गणित में। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कोई भी लखारी आप निकालें। तो हम ये देख लेते हैं कि 5 सही 3, तो हमने यहां से ठेका लिखना स्टार्ट करा है, कुछ स्पेस छोड़ दी है। 5 मात्रा, धा धिन धिन धा धा, ये 5 मात्राएं हमने लिख ली ताल की। उसके बाद से ठेका दोबारा से स्टार्ट किया है। देखिए, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता और ता धिन धिन धा। फिर से बता दूं, ये जो मैंने शुरू की 5 मात्रा लिखी है वो यहां से लिखी है। 5 मात्राएं हमारी ताल की पूरी आएंगी, उनको हम बोलेंगे। उसके बाद में से जब 5 मात्रा बोल लेंगे फिर एक धा आ धिन इन धा आ धिन इन धा आ तिन इन ता आ धिन इन धा आ ता। तब हमारी आड़ की लखारी पूरी हो जाएगी। तो ये हमें बताती कितनी मात्रा शुरुआत के हमें शुद्ध बोल के तो हमें लखारी स्टार्ट करनी है। और एक इसलिए लगाया है देखिए, 5 से 1/3 मात्रा के बाद से शुरू होगी हमारी। 10 सही 2/3, 2 तो ये मात्रा हो गई हमारी और एक ये, और 3 में बांधा है। ये बटे 3 हमें दिखाता है कि हमें कितनी मात्राओं में बांधना है ताल को, एक मात्रा को कितनी मात्रा में बांधना है। तो हर पोर्शन हमारा क्या जा रहा है, आधी आधी मात्रा का है। ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, तो 1.5 गुण की लखारी। ये 1/2, 1/2, 1/2, ये 1.5 गुण की लखारी। 1/2, 1/2, 1/2। तो इसी प्रकार हमारी ये यहां से 1.5 गुण की लखारी स्टार्ट होती है और हम यहाँ सम पे आ जाते हैं। अब इसको कैसे पता चले कि एक आवर्तन में, तो आप देखेंगे धा धिन धिन धा, 4 मात्रा के बाद हमने एक विभाग लगाया है। फिर धा धिन धिन धा, दूसरी मात्रा के बाद, दूसरी 4 मात्रा के बाद विभाग लगाया। फिर 1 2 3 4 तीसरा विभाग, 1 2 3 4 चौथा विभाग।
तो हमारे 4 विभाग हो गए, 4 मात्रा के, 4 दूनी 8, 12 और 16 मात्रा में हमारी आड़ की लयकारी आ गई एक आवर्तन में। उसी प्रकार हम इसको चिन्ह लगा देते हैं, क्रॉस, दूसरे विभाग के बाद 2, 0, फिर 3। इस प्रकार हमारी जो 3 ताल की आड़ की आवर्तन यानी 1.5 गुण की लयकारी आप इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसको आप लगातार अभ्यास करेंगे तो और तालों में भी आप आसानी से ये लयकारी निकाल सकते हैं, क्योंकि यही सूत्र लगेगा हर लयकारी निकालने में। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं और ऐसी वीडियो आप लोगों को बना के देते रहूँ। थैंक यू।